नमस्कार, मैं गुलाब सिंह जीनियस माइंड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम यूपीएससी पूर्व परीक्षा 2024 के जीएस पेपर फर्स्ट में एक सवाल पूछा गया था। उस सवाल को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, जो कि संविधान और आदिवासी समुदाय यानी कि शेड्यूल ट्राइब से संबंधित था। यह सवाल आपको स्क्रीन पर दोनों ही भाषाओं में दिखाई दे रहा होगा, हिंदी और अंग्रेजी। जिन लोगों को हिंदी में प्रॉब्लम है, आप अंग्रेजी का सवाल यहाँ पर रेफर कर सकते हैं। तो स्क्रीन पर हिंदी का सवाल मैं पढ़ रहा हूँ। इसमें कहा गया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं। दोनों ही स्टेटमेंट पढ़ने के बाद हमें नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से सही विकल्प चुनना है। तो पहले स्टेटमेंट में कहा गया है, वह राज्य का राज्यपाल है जो उस राज्य के किसी समुदाय को अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता देता है और घोषित करता है। दूसरे स्टेटमेंट में कहा गया है, किसी राज्य में अनुसूचित जनजाति के रूप में घोषित किसी समुदाय के लिए यह आवश्यक नहीं है कि दूसरे राज्य में भी ऐसा हो। उपयुक्त कथनों में से कौन से या कौन से सही है? नीचे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से राइट आंसर हमें चुनना है। लेकिन इससे पहले हम दोनों ही स्टेटमेंट एक एक कर एनालिसिस कर लेते हैं। तो पहले स्टेटमेंट में कहा गया है, वह राज्य का राज्यपाल है जो उस राज्य के किसी समुदाय को अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता देता है और घोषित करता है। तो अगर आपने भारतीय संविधान को ध्यान से पढ़ा होगा, तो अनुच्छेद 342 यानी कि आर्टिकल 342 में कहा गया है कि भारत के राष्ट्रपति अलग अलग राज्यों के गवर्नर के साथ कंसल्ट करने के बाद एक सूची जारी करेंगे, जिसमें अलग अलग राज्यों के संबंध में आदिवासी समुदाय की सूची होगी। इसी आर्टिकल के तहत मिले अधिकार का इस्तेमाल करके भारत के राष्ट्रपति ने सितंबर 1950 में एक ऑर्डर जारी किया था, जिसका नाम था कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल ट्राइब ऑर्डर 1950। उस ऑर्डर में भारत में रहने वाले अलग अलग राज्यों के आदिवासी समुदाय की सूची दी हुई है। अगर आपने आपका कास्ट सर्टिफिकेट ध्यान से देखा है, तो उसमें भी लिखा होता है कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल ट्राइब ऑर्डर 1950। उसके बाद भारत के पार्लियामेंट ने समय समय पर उसमें मॉडिफिकेशन या अमेंडमेंट कर रखा है, तो वो भी इस कास्ट सर्टिफिकेट में दिया होता है। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल ट्राइब ऑर्डर 1950 था, राष्ट्रपति ने जारी किया था। और इसमें ध्यान देने वाली बात यह भी है कि एक बार भारत के राष्ट्रपति ने इस ऑर्डर को जारी करने के बाद, एक बार आदिवासी समुदाय की सूची जारी करने के बाद, उसमें कोई भी मॉडिफिकेशन या अमेंडमेंट करने का अधिकार भारतीय पार्लियामेंट को दिया गया है, ना कि राष्ट्रपति को और राज्यपाल को। इसलिए पहला स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है। दूसरे स्टेटमेंट में कहा गया है, किसी राज्य में अनुसूचित जनजातियों के रूप में घोषित किसी समुदाय के लिए यह आवश्यक नहीं है कि दूसरे राज्य में भी ऐसा हो। यह स्टेटमेंट भी उसी ऑर्डर से जुड़ा है। उस ऑर्डर को अगर आप ध्यान से देखेंगे, तो उसमें अलग अलग राज्यों की अलग अलग सूची दी हुई है, जिसमें जरूरी नहीं है कि किसी राज्य का XYZ समुदाय शेड्यूल ट्राइब से बिलोंग करता हो, तो उसी नाम का कोई समुदाय अन्य राज्य में भी आदिवासी समुदाय से आता हो। इसलिए दूसरा स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, तो पहला स्टेटमेंट गलत है। आंसर यहाँ पे सीधा निकलेगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे ही एजुकेशनल और इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।